अपने देह की इंद्रियों को पावन करते हुए अपनी जीभा के द्वारा अपने गुरु भगवान का जय घोष बोलेंगे। वरनली निवासी भगवान की जय। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। आदरणीय परम पूज्य के सम्राट दादा गुरुदेव श्री नगरी निवासी भगवान गुरुतुल्य श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा शत कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो। मेरे भगवान जी के चरणों में विराजमान आदरणीय संत मंडल और मेरे प्रभु के प्यारे प्रेमी, आज आप सभी अपने गुरु भगवान की दिल में यादों को लेकर उनके द्वार पर श्रद्धा के प्रेम के पुष्प चढ़ाने के लिए आई हैं। गुरु अपने शिष्य से कभी भी अलग नहीं होते। जब सतगुरु का सानिध्य ले लेते हैं, जब शिष्य गुरु का बन जाता है और सतगुरु शिष्य को अपना बना लेते हैं, तो सतगुरु अपने शिष्य के एक एक श्वास में रम जाते हैं। साकार से वो निराकार हो जाती है। जब जब हम श्वास लेकर अपने सतगुरु का सिमरन करते हैं, उनके शब्द की याद करते हैं, तब तब गुरु की याद हमें तड़पाती है, उनकी याद आती है। क्योंकि गुरु हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। सतगुरु के बिना हमारा इस जीवन में जो पूजा पाठ सिमरन सब व्यर्थ है। क्योंकि सतगुरु कौन है? जो जीव के और परमात्मा के मध्य का माध्यम है। सतगुरु ही हमें अपने जीवन की वास्तविकता से अवगत कराते हैं, इस संसार की सत्य से अवगत करते हैं। हम जीव जब इस संसार में आए थे, इस धराधार में जब हमने जन्म लिया, तो हम निर्मल और सहज और सरल थे। लेकिन जैसे ही हम प्राकृतिक के संपर्क में आए, इस दुनिया की माया में उलझे, इस संसार की चकाचौंध आकर्षण वस्तुओं को जब हमने देखा, तो इसकी ओर जब हम खींचते चले गए और फिर परेशान हो गए कि इन वस्तु को, इन पदार्थों को हम प्राप्त कर लें। और जब इन वस्तुओं को, पदार्थों को जो प्राप्त कर लिया, और जब हमारे पास ये पदार्थ दुनिया के इकट्ठे हो गए, फिर हम इसकी सुरक्षा के लिए फिक्रमंद हो गए। उसी की चिंता में परेशान में रहने लगे। कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, कि संसार में हर जीव दुखों से त्रस्त हो रहा है। हर जीव दुखी है, दुखी होते हुए भी, लेकिन दुख का कारण जीव नहीं समझ। अगर हम सोचें, समझें और ध्यान दें कि हमारे जीवन में जो दुख का कारण है, वो हमारी मोह, हमारी आसक्ति है, हमारी ममता है। इतने दुखी होते हुए पदार्थों को प्राप्त करके भी हम दुख का कारण नहीं समझते।
क्योंकि अगर हमें अपने दुखों का ज्ञान होता तो हम अपनी मुक्ति का उपाय भी सोच लेते। लेकिन इसके लिए, इस जीवन को सुखमय आनंदमय बनाने के लिए आवश्यकता किसकी है? सद्गुरु, जो हमें अपनी अज्ञानता के राह से निकालकर उस प्रकाश के राह में, उस सत्य की राह में लगा देते हैं। लेकिन पूर्ण सद्गुरु की प्राप्ति बहुत असंभव है। अगर हम सोचें कि गुरु की प्राप्ति बड़ी सरलता से मिल जाती है, लेकिन नहीं। गुरु की प्राप्ति भी कब होती है? जब जिज्ञासु साधक की तड़फ होती है। जब तड़फ होती है तब सतगुरु दया करते हैं और उस पर कृपा करते हैं, रहमत करते हैं। और जब दया करते हैं, कृपा करते हैं, तो सतगुरु इस मानव चोले में भी प्राप्त करके वो उसको अपना यथार्थ रूप भी दिखा देते हैं। क्योंकि सतगुरु तो दया के सागर हैं। वो अपने शिष्य का प्रेम और समर्पण भाव होते हैं। क्योंकि संत महापुरुष अपने जीवन में अनेक दुखों को सहन करके भी संसार के जीवों के लिए, अपने शिष्य के लिए भी मन वचन कर्म से अनेक भलाई करते हैं। लेकिन जब वो कष्ट सहन करते हैं, वो भी किसी को महसूस नहीं होते। वो सतगुरु एक अपने शिष्य के लिए माँ की ममता लुटाती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए, उसकी परेशानी के लिए कितनी फिक्रमंद होती है, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य के लिए फिक्रमंद भी होता है और आध्यात्मिक उत्थान करने के लिए भी वो चाहता है कि आध्यात्मिक उत्थान में होकर वो ईश्वर बन जाए। वो गुरु अपने शिष्य की अंग-संग रहता है। जब शिष्य को संकट आ जाता है, परेशानी आ जाती है, तो सतगुरु शिष्य को संभालती है, अपनी गोद में ले लेते हैं। लेकिन गुरु को के लिए शिष्य को भी सतर्क रहना पड़ता है, क्योंकि सतगुरु तो आत्म दृष्टा है। वो अपने शिष्य की अच्छे बुरे सब भावों को देखते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि शिष्य को प्रेम से, भक्ति से अपने गुरु भगवान के चरणों में समर्पित होना चाहिए। क्योंकि भक्ति भी दो प्रकार की होती है, एक साधना, एक आराधना। साधना भक्ति कौन सी है? जिसमें सिद्धियां हम प्राप्त करते हैं। और आराधना में क्या है? हम प्रभु की, परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करते हैं। साधना में जीव अपनी निजी सिद्धि को प्राप्त करके अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता है, लेकिन उसमें अहंकार, उसमें अभिमान आ जाता है। लेकिन आराधना भक्ति में हम परमात्मा से जुड़ते हैं। जैसे एक बच्चा जब माँ की गोद में आ जाता है, वो निश्चित हो जाता है कि माँ चाहे मेरे कोई भी कठिन मार्ग होगा तो मेरी माँ सरलता से मुझे पार करा देगी। उसी प्रकार जब शिष्य भी जब गुरु की शरण में चला जाता है, गुरु का सानिध्य पकड़ लेता है, गुरु की शरण ले लेता है, गुरु के चरणों में झुक जाता है, जब गुरु के ही स्वरूप को देखता है, तो गुरु की दृष्टि भी अपने शिष्य पर है और गुरु भी उसे कठिन से कठिन मार्ग में भी सरलता से निकाल देते हैं। अगर जीव के हृदय में तनिक भी अहंकार होता है, तो गुरु अपने शिष्य के अहंकार को भी समाप्त कर देते हैं। क्योंकि मनुष्य सब कुछ कर सकता है, लेकिन अहंकार, अभिमान को समाप्त नहीं कर सकता। ये अहंकार, ये अभिमान तो हमें सतगुरु की कृपा से, उसकी रहमत से, उसकी दया से ही हम दूर कर सकते हैं। क्योंकि गुरु तो वात्सल्य के, प्रेम के, आनंद के सागर है, सिंधु के। गुरु के दरबार में, गुरु के धाम में कोई दंड का विधान नहीं। उनके दर पर, उनके द्वार पर तो प्रेम का, वात्सल्य का, आनंद का की धारा प्रवाहित हो रही है। गुरु के दर पर जब
हम जाते हैं तो गुरु कुछ मांगता नहीं। गुरु की चाहना क्या है? सिर्फ प्रेम, सिर्फ प्यार चाहिए। प्रभु को क्या प्यारा है? सिर्फ प्रेम प्यारा। हम अपने गुरु भगवान के चरणों में सिर्फ प्रेम और भाव से जब हम जाएंगे तो गुरु की रहमत, गुरु की कृपा मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें उसके दर पर एक भिखारी बनकर चलना, क्योंकि जिज्ञासु के लिए जरूरत है एक प्रतीक्षा की, एक इंतजार की, वो भी धैर्य के साथ, संतोष के साथ। अगर कोई ये दावा करे कि मैं अपने भक्ति के नियमों को पूरा करता हूं, मैं तपस्वी हूं, मैं तपस्वी के कठिन मार्ग के सब नियमों को पार कर सकता हूं, तो ये विचार जीव के हृदय में माया से चित्त में आते हैं। और जब ऐसे विचार आ जाते हैं कि मैं विवेकशील हूं, मैं ज्ञानशील हूं, तो उससे क्या होता है? हमारे अंदर अहंकार, अभिमान, और हम परमात्मा की संविदा से उतने ही दूर होते चले जाते हैं। लेकिन जब शिष्य गुरु के धाम पर एक भिखारी बनकर जाता है और अपने गुरु के स्वरूप को निहारता है और देखता है कि कब गुरु की दया मेरे ऊपर होगी और कब चाहता है कि गुरु की कृपा, गुरु की रहमत मेरी झोली में पड़ जाए, और जब तक मनोरथ पूर्ण नहीं होता तब तक उनके द्वार पर पड़ा रहता है। फिर वो चिंता ना करे कितना समय लगेगा, कितने दिन लगेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे। जो कठिनाई आए, जो परेशानी आए, उनको सब कुछ जब वो सहन करता है, क्योंकि गुरु के दर पर कई बार ठोकरें भी खानी पड़ जाती है, कई बार धक्के मार के भी बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे देखो, आपके द्वार पर कोई भिखारी आता है, आपकी इच्छा नहीं होती किसी को देने की, तो कहते हैं कि जाओ मेरे आगे जाओ, लेकिन फिर भी भिखारी खड़ा रहता है। फिर भी आप अपने बच्चों को कहते हैं देखो कि वो चला गया ही नहीं, फिर देखते हैं कि वो भिखारी तो खड़ा है, फिर हम कहते हैं चलो कुछ देकर इसको भेज। तो हम भी अपने प्रभु के द्वार पर, अपने गुरु के द्वार पर एक भिखारी बनकर इंतजार करेंगे कि कृपा की, उनकी दया की, तो क्या वो हमारी झोली में रहमत नहीं डालेगा? क्या वो कृपा नहीं करेगा? सिर्फ जरूरत है इंतजार की, सिर्फ धैर्य के साथ, संतोष के साथ। आज हम जिन स्वामी जी महाराज की याद में हम बैठे हैं, उनके दर्शन हमने 2 बार किए, लेकिन दर्शन करके जो भी वार्तालाप हमने उनसे किया तो बहुत सरल, सहज, निर्मल थे। किसके साथ थे जुड़े? श्री नगरी निवासी भगवान। श्री नगरी निवासी भगवान के चरणों में जितने भी संत महापुरुष थे, जब उनके दर्शन करते थे तो गर्दन तो बाद में झुकती थी, आंखें पहले ही झुक जाती थी। ऐसी ताकत, ऐसी तपस्या उनके चेहरे पर झलकती थी। आज हम उन्हीं श्री स्वामी जी महाराज, क्योंकि वो इतना सादा जीवन था उनका, इतने बड़े संत होकर भी उन्होंने अंत तक अपना बड़ा सादा जीवन रखा। तो आज हम उन्हीं के चरणों में बैठकर, उन्हीं की याद में बैठे हैं। यदि हम उनकी ही मर्यादा के अनुसार, उन्हीं के नियमों के अनुसार चले, तभी हम उनकी गुरु की कृपा, उनकी रहमत को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि वो सतगुरु संसार की दौलत से, संपत्ति से प्रसन्न नहीं होते। जब वो प्रसन्न होते हैं, जब हम उनकी मर्यादा के अनुसार चलते हैं, उनके नियम के अनुसार चलते हैं। जैसे किसी की गृहस्थी के द्वार गुरु भगवान ने आना था, तो उन्होंने बहुत तैयारियां करी। एक बात हुई थी कि हम गुरु भगवान के चरणों को धोएंगे। उन्होंने प्रार्थना करी, अरदास करी, प्रभु हम आपके चरण धोना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि चरण धोने से कुछ नहीं बनेगा, ये चरण तो मेरे तभी धुल जाएंगे जब तुम मेरी मर्यादा और नियमों के साथ, मेरे हुक्म के अनुसार जब चलोगे, ये चरण तो मेरे कभी धुल जाएंगे। चरणों को धोने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम
अगर अपने गुरु भगवान के चरणों के साथ लगी है, उनके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि उनसे मिलना नहीं है, जुड़ना है। और जब हम जुड़ जाएंगे तो हमारा जीवन भी सफल हो जाएगा। इसलिए गुरु भगवान तो दया के सागर हैं। हम इतना क्या कुछ बताएं, आपके शिव भाई जी 1 महीने से आपको आध्यात्मिक मार्ग पर लगाने के लिए, इस सत्य की राह पर लगाने के कितना ही सत्य की राह पर आपको नियम उसके सत्य की राह के लिए बताया मार्ग, उसी के अनुसार अगर तुम चलोगे तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। वो दिन रात लगे हैं सिर्फ आप जीवों को पार लगाने के लिए कि आप गुरु भगवान के साथ जुड़ो और आपके जीवन का भी कल्याण हो जाए। इसलिए इस दर पर आए हो, तो इस दर पर आकर हमारा लाभ तभी है जब हम अपने भाई जी के, अपने गुरु भगवान के नियम, उनके वचनों को याद करके उस राह पर चलेंगे, तभी हमारे जीवन का कल्याण होगा। बोलना भगवान